और निगेटिव, निगेटिव भी इसमें ऐड होता है, निगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान देंगे इसमें क्या हम बताने वाले, इसको सकारात्मक बोलते हैं। कोई ऐसी बात बोली अलब्य तलब्य, ये मैं पढ़ाऊंगा, या मैं खाना खाऊंगा, या मैं खाना खाता था, या मैं जाऊंगा, ये किसी भी प्रकार से नॉर्मल सकारात्मक वाक्य बोल दे एकदम, मतलब सकारात्मक मतलब कोई भी बात बोलेगा नॉर्मली सामान्यता बात करेगा, इसलिए सामान्य साधारण वाक्य भी इसे बोलते हैं, ठीक। और निगेटिव में एक चीज और जरूर आएगी, नॉट आएगा, मतलब हिंदी में नहीं आएगा या तो कभी नहीं आएगा नहीं आएगा या तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा या तो कभी नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों सेंटेंस अगर सेंटेंस के अंदर में आते हैं बीच में, तो क्या होगा, वो निगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में बहुत सारा मटेरियल है, इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्टन करता हूँ। और यहाँ पे आ सकता है क्या, आ सकता है क्यों, आ सकता है क्यों, आ सकता है तो कब भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, किस लिए भी आ सकता है, किस लिए, किसका हो सकता है, किसकी हो सकता है, किसकी, ये दारू की बोतल किसकी है ठीक ना। तो किसका के जो भी सेंटेंस जो हम एक दूसरे से किसी चीज को पूछने का कार्य करते हैं, वो सारे सेंटेंस किस में आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे। अब काहे का इंट्रोगेटिव है वो तो आप पहचान बता चुके ना, अंत में देख लीजिए क्या है, ये हम बाकी बात कर रहे हैं, बात समझे। पहले अंत में देखिए, है हूं है, समझ गए कहाँ का है, प्रेजेंट का है। फिर अंदर उससे तातीते है तो इंडेफिनिट का, समझ गए। उसके अंदर मैंने देखा क्या क्यों लगा है तो इंटरोगेटिव है, यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, बात समझे। तो इस रूप से इसमें दोनों चीज होता है, क्या होता है इसमें, क्या ही होता है, मतलब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे, कहाँ, है ना, कहाँ कब किसके किसके लिए, क्यों कैसे, है ना, ये चीज आएंगी। और प्लस निगेटिव भी, यानी इसमें नॉट भी आएगा, नॉट, नॉट भी आएगा, निगेटिव, निगेटिव भी मतलब नॉट भी आएगा। तो ये भी जानकारी जरूरी है, पता चले कि निगेटिव दे रखा आप हमेशा पॉजिटिव बनाते चले जा रहे हैं, सकारात्मक बताते चले, अफर्मेटिव बनाते चले जा रहे हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये छोटी जानकारी, कोई बड़ी नहीं बता रहे हैं, लेकिन बिगिनर है, हम बिगिनिंग के लिए बता रहे हैं, मतलब बिगिनिंग और टॉपर्स दोनों। तो इसको देखेंगे ध्यान से, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर लिखते हैं तो मतलब सुनने पर सुहागा वाला काम है, इसको मिटा। तो हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सीरियल से मैंने बताया था कि मतलब आपको, मतलब जैसा मुझे लगता है कि सरल से समझाया जा सके वैसे मैं पढ़ाऊंगा। मतलब पहले प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट, इंडेफिनिट सारे के खत्म कर दूंगा, फिर कॉन्टिन्यूअस। इससे माइंड मैकअप बन जाएगा कि अक्सर असल में कि किसका क्या परिभाषा लगे, एकदम एक सीरीज से नहीं मैं पढ़ाऊंगा, अब समझे ना, समझ में आएगा पक्का, डन। देखते हैं, हमें पढ़ाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट, ठीक, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान में बता सकता हूँ, बता दिया है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक ना। सीधे नियम की बात करते हैं। और तो इसमें नियम है, रूल है, रूल, रूल इसको मैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में मैं बता दिया, अफर्मेटिव में क्या बात करेगा, ठीक है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में कहा की बात करेगा मैंने बता दिया। तो एक काम करेंगे आप, अफर्मेटिव में यहाँ पर दो नियम बता देते हैं आपको, इसके अंदर दो नियम होते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट होता है ये एक वचन के लिए, सिंगुलर फॉर्म के लिए बताएंगे, सिंगुलर फॉर्म के लिए शॉर्ट बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं, आप लिखते रहेंगे। एक वचन के लिए, सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए, एक वचन के लिए नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे आप, वर्ब लिखने के बाद में यस जोड़ेंगे अगर वावेल होता है, सॉरी कॉन्सोनेंट होता है, अगर वर्ब के अंतिम, वर्ब के वर्ड के अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो यस जोड़ेंगे, अगर वावेल होता है तो यस जोड़ेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब वावेल क्या होता है, वावेल पता होना चाहिए, फिलहाल आप देख लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वावेल होते हैं, इनके साथ में ईएस का प्रयोग होगा, ठीक। हम ये अभी एक एक प्रयोग जरूर सब पर देखेंगे, एक एक।
सेकंड में प्लूरल का है, प्लूरल बोले तो बहुवचन की बात कर रहे हैं। बहुवचन में नो बकवास है, केवल क्या बकवास नहीं है, केवल सब्जेक्ट लिखना है आपको, वर्ब लिखना है और फटाक से ऑब्जेक्ट लिख देना है। अदर वर्ड होता है तो अदर वर्ड बना सकते हैं, एच डब्ल्यू लिख दें, अदर एच डब्ल्यू अदर वर्ड, नहीं तो सॉरी 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 वो वर्ड, वो डी वो वर्ड, अदर वर्ड। ठीक, ये हो सकता है, नहीं है वर्ड तो डायरेक्ट सब्जेक्ट तक की। तो इसका नियम देखते हैं, इसमें लिख लेते हैं यस, इसका नियम देखते हैं ध्यान से, नियम पे फॉलो कराते हैं, मतलब फॉलो कैसे होगा, फॉलो देखते हैं। फॉलो जैसे मैंने बोल दिया कि मोहन 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 पानी पानी पीता है, पानी पीता है, मोहन पानी पीता है, तो इसका क्या होगा, ठीक, इसका होगा मोहन, क्योंकि मोहन एक वचन है, नाउन है, और नाउन आपको पता है इस रूप से बनेगा, तो क्या होगा मोहन, मोहन वर्ब, वर्ब क्या, पीता, पीने की होती है मीनिंग ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक होती है। तो ड्रिंक में के है, जो हमारा के है कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अनुसार यस लगेगा, ड्रिंक्स, मोहन ड्रिंक्स द वाटर, द वाटर माने क्या होता है, पानी होता है, बात समझ में आया होगा शायद, ठीक ना। और यहाँ पर अगर वो वावेल होता है, वावेल, वावेल वाला भी बना देते हैं, लफड़ा नहीं रखेंगे, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, जाता है, ठीक, तो इसका बना लेते हैं, राम का राम हो जाएगा, नाउन है, और गो माने जानना। अब देखो जो ओ है, वर्ड वर्ब की अंतिम अक्षर क्या ओ है, और ओ वावेल में आता है, यानी इसमें गोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गोज, और कहीं को जाना है, यहाँ पे बाजार को जाता है या बाजार जाता है, तो को साइलेंट रहता है, इसलिए टू का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, टू, और टू मार्केट, मार्केट, बात समझ में आई कि नहीं। बहुवचन का एक में देखूंगा, क्योंकि बहुवचन में कुछ ज्यादा लफड़ा है नहीं, जैसे हम 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 खेल खेल खेलते हैं, खेलते हैं, तो वी, और प्ले माने खेलना, बहुवचन में मैंने कहा कुछ नहीं यूज करना, वर्ब लेना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गेम, तो द गेम कर लेंगे, गेम, ठीक, तो ये आप बात समझ सकते हैं। इसको मिटा लें कि हम आगे बताते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं, इसमें कुछ डाउट वाला है नहीं फिलहाल, एक वचन में दोबारा मैं बता रहा हूँ, अफर्मेटिव हो अगर है तो ये होता है, नियम तो आप जान चुके हैं, अफर्मेटिव, ठीक, तो इसमें यस सिंगुलर फॉर्म होगा तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे वर्ब में, ठीक, ईएस का प्रयोग करेंगे कहां पर, जहां पर वावेल होता है, वावेल, वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, वावेल होना चाहिए, जिससे ये हो गया, ठीक, और कॉन्सोनेंट होगा तो ईएस लगाएंगे, और प्लूरल है तो कुछ नहीं बनाना है आपको, डायरेक्ट ही वर्ब लिख देनी है, ओके। तो आगे देखते हैं, इसका निगेटिव फॉर्म देखते हैं क्या होगा, चलो अब निगेटिव का देख लेते हैं, निगेटिव, निगेटिव देख लेते हैं, कभी कभी माइक होती बंद हो जाती है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल एक होता है, क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, और सब्जेक्ट रूल में क्या हो सकता है, मैंने सब पढ़ा दिया है, कुछ नहीं पूछेंगे आप, नाउन होता है, प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा नहीं होता है कुछ, ठीक, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक, और सॉरी प्लस फिर डू, डू का प्रयोग बहुवचन के लिए करेंगे, जहां पर बहुवचन सेंटेंस होगा वहां पर एच भी, इसको डू डज, डू का डज, इसको एच भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्प सहायक क्रिया, ठीक, तो इसको डू का प्रयोग बहुवचन के साथ, डज का प्रयोग एक वचन के साथ करेंगे, ठीक, तो आ जाइए इधर देखते हैं हम, और सॉरी वर्ब लगेगा, और नहीं गलत कर दिया, निगेटिव में निगेटिव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गलत बात, नॉट, इसमें भी दो रूल होंगे, बता रहे हैं आपको, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, दो रूल, ये नहीं के लिए होता है, क्या आएगा, नहीं के लिए, लेकिन आगे आ गया कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए रूल दूसरा है, कौन सा है, सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस प्लस
नेवर का प्रयोग होगा। इसमें डू डज का बवाल नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी बात समझ में आई होगी। तो इसका भी एक एक एग्जांपल देख लेंगे। तो क्योंकि बिना एग्जांपल कहाँ मजा आता है, समझ में नहीं आएगा, बिना एग्जांपल मजा नहीं आता। तो डायरेक्ट रूल नहीं, एग्जांपल। एग्जांपल देख लेते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक। तो बनेगा यू, यू होता है बहुवचन, तो बहुवचन के अनुसार क्या लगेगा, डू लगेगा, और नॉट लगेगा नहीं के लिए, जाना के लिए गो होती मीनिंग, टू लगेगा कहाँ, स्कूल, 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 स्कूल पहुंचा दिया, ठीक, स्कूल हो गया। अब इस पे निगेटिव वाला ले लेते हैं, कभी कभी नहीं वाला। तो मैं कभी नहीं नाचता हूँ, नाचता हूँ, देखो समय ताती आ रहा है, ध्यान देंगे, बड़ा मस्ती से गला चले तो समझने की कोशिश करेंगे, एकाग्रता बनाइए रखिएगा, मजा आएगा। फाइनल में जब तैयार तैयार पूरा नोट्स होके तैयार होके आज जब रिवीजन करेंगे तो आपको मजा आएगा। आप देखते हैं, आई, आई बहुवचन नहीं माना जाता, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं हो तो नेवर मार दो सीधे, आई नेवर, आई नेवर। वर्ब क्या है, नाचना, सॉरी डी भी छोटी बनेगी, DANCE, डांस, बस हो गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। और समझे, इस रूप में कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। और सेंटेंस देखो, इसको पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, बुक नहीं देखेंगे, किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, कैसे बना पाएंगे, कोई आइडिया नहीं लिख पाएंगे। केवल हमारी क्लास से ही थोड़ी, हम क्लास में आपको सिखाते हैं, और प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब आपको हम इंट्रोगेटिव बताते हैं, ठीक। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव, 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 इंट्रोगेटिव में मैंने बदला क्या बताया था, इंट्रोगेटिव में वो सारे सेंटेंस आ जाते हैं जो किसी से हम बात करने में कोई चीज का सवाल करते हैं, पूछते हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो रूल देखते हैं, इसका रूल क्या होता है, रूल होता है, इसके भी दो पार्ट कर लेते हैं, गलत फहमी बिल्कुल नहीं रखेंगे, दो पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट डाल लें, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड, QW क्वेश्चन वर्ड, जब पहले फर्स्ट वर्ड में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसका रूल होता है डू, यानी नाउन या प्रोनाउन को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, एकवचन होगा तो डज लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे, कंप्लीट। फिर सीधे आप लिखेंगे सब्जेक्ट को, ओके, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, और फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और दूसरा नियम साथ में बता दें, और यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन, व्हेन जब मतलब बीच में आ जाए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, देखते हैं अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल इसका होता है, इसके भी दो कंडीशन में रूल होता है, तो दोनों हम बताएंगे क्या होता है इसमें, एक में बता देते हैं, टाइप आप समझा देंगे, नियम बता देते हैं। क्वेश्चन वर्ड होता है पहले, अगर बीच में होगा तो पहले लिखा जाएगा, मतलब अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है कोई भी, तो उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, डज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट करेंगे, प्लस में वर्ब करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे, इतना आप कम करेंगे। एक है में रूल, एक है में समझाया अलग अलग देंगे, टेंशन ना लो। जैसे ये आ गया पहले, जब क्या वाह, क्या वाह गीत गाती है, गीत गाती है, गीत गाती है, गाती है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हम पहले लिख लेते इसको, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि वह कब कानपुर जाता है, कानपुर
जाता है, जाता है, कानपुर जाता है। ठीक, अब देखेंगे अब ध्यान से इसको देखेंगे। इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो जब पहले हो ना तो इसकी मीनिंग ही मत लिखिए। पहले हो तो मीनिंग मत लिखना, नहीं लिख तो गलत हो जाएगा। मीनिंग ही मत लिखो पहले अगर होता है। बाकी इधर उधर किनारे बीच में, यहाँ पर कहीं पर हो कोई मतलब नहीं, बस फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में आ गया तो उसकी मीनिंग मत लिखना बस। तो जब बीच में है, बीच पास्ट है तो मीनिंग नहीं लिखेंगे। तो ये तो काम खत्म। यहाँ से शुरू करेंगे, डू या डज। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन के सॉरी यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वह लड़की है तो सी होगा भाई। गीत गाती है, गाती लड़की तो पता चला लेडीज है, सी। और गाना के लिए क्या होता है, सिंग, यस आई एन जी। क्या गा रही, एक वचन है तो ये भी कह सकते हैं। और द मतलब है ये सॉन्ग, सॉन्ग कर सकते हैं, सॉन्ग। सॉन्ग मानेंगे क्वेश्चन मार्क इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके ध्यान देंगे, नहीं तो गलत हो जाता है। नरेशन पहचानेंगे तो कैसे पहचान पाएंगे अगर आप इस छोटी छोटी बात ध्यान नहीं देंगे। अगर देखो, अब जब बीच में है तो आप इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, यही क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट व्हेन माने होता है कब, व्हेन माने क्या होता है कब, व्हेन। और फिर डू या डज, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ पर भी डज का प्रयोग ही करेंगे। और वह यहाँ पर लड़का है तो ही करेंगे। और जाना की मीनिंग गो, कहाँ जा रहा, टू कहाँ जा रहा, कानपुर, कानपुर। बात समझे। इस पर क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क, इस मार्कर से क्वेश्चन वर्ड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपकी इजाजत हो तो मैं इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझा दूं, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो इसी में आपको समझा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहेंगे, ठीक है ना। हो जाए, हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्या समस्या है, छोटा तो लिखना है, समझ के लेना है। स्क्रीनशॉट ज्यादा जल्दी नहीं करना कि जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे मिट जाएगा, मिट जाने का आपके पास रिकॉर्डेड है, देख सकते हैं आप लोग। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव इसी में ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि हम काहे लिखेंगे इसको बार बार, निगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। निगेटिव से क्या पता चला, निगेटिव ही आएगा। दोनों इसी पे एक हम समझा देते हैं, दो का क्या करेंगे, चलो दोनों लिखें, दोनों में समझा देते हैं। मेन चेंजेस, निगेटिव क्या है, मतलब निगेटिव इनका मतलब इसमें कहीं ना कहीं नॉट आएगा, तो इसमें आएगा ये। इसके बाद में नियम किसी में चेंज कर देते हैं, आपको नॉट लगेगा यहाँ पर, नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इस नियम से बनाएंगे, तो ये तो सेम नियम हो गया, यहाँ तक तो डन। अब सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिएगा, NOT, नॉट। और वह गीत नहीं गाती है, वह गीत नहीं गाती है, क्या वह गीत नहीं गाती है, तो नॉट लगेगा, तो नॉट बस लग जाएगा, बात समझे। और इसकी बात करें तो वह कानपुर नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो कानपुर नहीं जाता, तो यहाँ अब यहाँ पर नोट लगाना, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बीच में लगाना, तो यहाँ पर नोट कर देंगे, समझ गए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस। तो हम अभी पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, चलते हैं आगे। तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। इसमें मैंने पहचान बताई, ताती, ता, था, ती, थी, ते, थे, गया, गया, गई, गए, ये 6 शब्द लगभग आ सकते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं पहले नियम किसका, अफर्मेटिव, छोटा छोटा लिख दे क्या आपकी इजाजत हो, इधर मैं सेंटेंस बना दूंगा, बार बार मिटाना पड़ता ना इसलिए। और चलो मैं इसमें इधर निगेटिव बता देता हूँ, ओके डन, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, AFFRMM, ठीक ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बस इतना रखो, बहुत हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस। तो रूल क्या होता है, रूल वही होता है, पहचान आप लिखिए, मैंने बता दी है, भूलेंगे नहीं, बोलेंगे तो फिर क्लास में ही क्या कर रहे हैं, है ना, बोलेंगे नहीं।
सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, बोलो हाँ हाँ। उसके बाद में आप सीधा वर्ब लिखेंगे, बिल्कुल हाँ, लेकिन वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म लगेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, फ्रॉम फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके। इसका नियम लिख देते, नहीं 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 नहीं, नहीं नियम पढ़ना नहीं, मुझे एग्जाम्पल के साथ समझना है। तो देख लेते हैं, इसमें एक वचन बहुवचन का कोई फंडा नहीं होता है, बस डायरेक्ट ही, जैसे मैंने बोल दिया कि उसने मुझे बुलाया, तो बोलते हैं उसने मुझे बुलाया, 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 बुला, उसने मुझे बुलाया। ठीक, उसने मुझे बुलाया, या वह सही था, उसने मुझे बुलाया। ठीक, तो क्या बनेगा, ही, और बुलाना के लिए काल होता है, मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म लगाने के कारण इसको क्या काल्ड पढ़ा जाएगा, ईडी लग जाएगा। जरूरी नहीं कि थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में ईडी लगाया जा सके। फिलहाल आपको याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक बताते हैं कि जो चेंजेस होते हैं बस उन्हीं को आप याद कर लेना, बाकी सब में ईडी ज्यादातर अधिकतर ईडी लगा के बनाया जा सकता है काम। तो ईडी वाला ना याद करके बाकी सब याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, इनमें कोई वो नहीं होता है। और मुझे कि मी, ऑब्जेक्टिव कैसे में लगेगा ना, आई थोड़ी लगेगा। तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, यहाँ पे ले लो। अच्छा चलो और भी ले लेते हैं, वह मंदिर, वह मंदिर, मंदिर गया, वह मंदिर गया, वह मंदिर गया, वह मंदिर गया। तो ही और वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म गो के लिए, गो वेंट कौन होती है, ठीक है, वेंट, और टू टेम्पल, टेम्पल। अब तो भैया इसके दो दे दिए नियम, वो रूल, तो समझ मतलब बना के दे दिया, आप समझ सकते हैं। और निगेटिव बात समझे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट कर दीजिएगा, वो केवल आपकी प्रॉब्लम के लिए भी वो ले लूंगा, एक सेशन ले लूंगा, क्लास क्लास भी, वो भी क्लास ले लूंगा। ठीक, डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और निगेटिव का देख लेते हैं, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव का इसका भाई नो बवाल है, बवाल कोई नहीं इसमें, क्या बवाल नहीं है कि सब्जेक्ट लिखिए और सीधे डिड, डिड लिखिए, फिर नॉट लिखिए, फिर नॉट या नेवर लिखिए। ठीक, और फिर उसके बाद में वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसमें एक वचन बहुवचन पहचानने वाला कोई बवाल नहीं है। जैसे वह, उसने गीत नहीं गाया, उसने गीत नहीं गाया, गाया, गया हो गया ना, गाया। ठीक, तो ही और डिड नॉट, गाना के क्या हो जाएगा, सिंग, 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 सिंग द सॉन्ग, सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। ठीक, तो देखते हैं, इसका भी एक ले लेते हैं, इससे क्या ना इंसाफी करनी है ना, तो इसका एक और ले लेते हैं, जैसे 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 करके क्या ले लें, मैंने मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, तो कहाँ हो जाएगा, आई डिड नॉट रीड, और रीड में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, ये गलत, ना 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 ना, हाँ नहीं ठीक है, ओके ओके, इसमें फर्स्ट फॉर्म, मैंने क्या कहा था, जहाँ पे वर्ब ओनली लिखूंगा मेरा मतलब वहां पे क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, यानी सेकंड फॉर्म का बवाल केवल अफर्मेटिव में, बाकी किसी में सेकंड फॉर्म का बवाल नहीं है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आगे में डालते हैं इसको, देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो नियम वही है कि क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो उसकी मीनिंग ही नहीं लिखनी है, बीच में हो तो उसको पहले लिखना है, डिड को लिखना पड़ेगा, फिर इसमें एक वचन बहुवचन का कोई लफड़ा है नहीं। सब्जेक्ट लिख लीजिए प्लस वर्ब लिख लीजिए प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए, हो गया। ठीक, इसमें हम अलग नहीं बताएंगे, मतलब अलग है ही क्या इसमें, क्वेश्चन वर्ड वही डिड, तो नियम इसको मतलब बना के दोनों दिखा देंगे, जैसे क्या वह क्या वे, क्या वे खाना खाते थे, क्या वे खाना खाते थे, क्वेश्चन मार्क। क्या 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 इस अब इसमें बीच में ले लो, हम क्यों घूमते थे, हम क्यों घूमते थे, घूमते थे, दोनों बनाते हैं। देखो इसमें क्या पहले है, तो मैंने जब बोला क्या पहले हो तो उसका मीनिंग ही नहीं लिखना, छोड़ दो, तो यहाँ से शुरू करो, डिड, और डिड में डी बड़ी बनेगी, डिड वे बहुवचन मतलब दे है, बहुवचन का कोई मतलब है नहीं, दे, और एक क्रिया क्या है, इट है, इट माने भोजन मतलब खाना, और फूड माने भोजन हो जाएगा, जो घर में बनाया जाता नहीं, क्रिया जो खाते हैं वो क्रिया होती है खाना, उसकी मीनिंग इट होती है, लेकिन जो भोजन होता है खाने में अब बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। इसको बनाएंगे तो इसमें क्यों पहले, तो पहले वाई 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 डिड वी वल्क डन, मजा आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है ना, पूरा समझ में आ रहा होगा, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसका हम पढ़ा देते हैं निगेटिव। चलो, इंट्रोगेटिव शॉर्ट, निगेटिव फुल सेंटेंसेस, तो देख लेते हैं इसका नियम क्या होता है, नियम लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं सॉरी नॉट लगेगा, नेवर होगा तो नेवर लिखेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी थोड़ा सुस्ती ऐसी आ रही, और तो नियम देख लेते हैं इसका, नहीं बना के देख लेते हैं, नियम तो हो गया है, तो क्या हम कॉलेज नहीं जाते थे, क्या हम कॉलेज नहीं जाते थे, ठीक, तो क्या बनेगा, क्या की मीनिंग लिखना है, डिड डिड, और हम कह रही वी, सॉरी डब्ल्यू छोटा बनाना है, वी जाना की गो, ना ना नाम ना गलत कर दोगे, नॉट नॉट लगाना है ना, निगेटिव है तो नॉट लगाना है, नॉट NOT नॉट, फिर बार तो गो कहाँ जा रहा, टू कॉलेज, कॉलेज नॉलेज, बन गया, समझे, फिर इस प्रकार से हमारा इंडेफिनिट भी खत्म हो गया, समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करिएगा और भी समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में बस जाएगा, ठीक, तो पर फ्यूचर रह गया, फ्यूचर में बता रहा हूँ अभी, फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर सॉरी फ्यूचर फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस पढ़ना है हमें, तो नियम वही, अब पहले अफर्मेटिव का नियम डॉट वाइज ज्यादा मत लिखवाइएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस या, तो देखते हैं नियम इसका है,
हाँ, इसे क्वेश्चन मैंने एक बार उठाया था शॉर्ट वीडियो में। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आई विल सेल वाला। विल लगाएंगे ऑब्लिक या तो सेल लगाएंगे। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखते हैं इसका। हाँ, इसकी जानकारी इधर लिख देते हैं। अरे इधर लिख देते हैं। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बट प्रॉमिस होगा यानी पक्का वादा होगा, जहां डेफिनेटली पता होगा कि ये काम हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में को क्या होने वाला कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन कोई कंफर्म बात बोल देता है तो उसमें साथ में आई वी के साथ में विल का भी प्रयोग कंडीशन के अनुसार हो सकता है। ठीक, तो आए देखते हैं इसको। बस इसको आई वी के साथ सेल, बाकी जहां भी कुछ भी आ जाए सीधे विल 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 विल, काम खत्म। तो जैसे हम पढ़ते होंगे, हम पढ़ते होंगे, सोहन सोहन मंदिर नहीं, सोहन पत्र लिखता लिखता होगा होगा। ठीक, अब देखो गागी आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गागी की आ रहा ना, तो कहाँ का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट ध्यान से पढ़ेंगे, आई वी को छोड़ के देंगे बस। ठीक, तो इसमें क्या वी माने हम होता है सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट पहले हम वी, और वी के साथ में सेल का प्रयोग करना है, कर लीजिए। सेल, सेल हो गया। बाकी रीड बचा, वो क्या बोलते हैं उसको? रीड, वर्ब, वर्ब हो गया, बस काम खत्म। इस इधर देख लीजिए, सोहन का सोहन हो जाएगा। सोहन एक वचन है, एक वचन मतलब सॉरी एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक, तो आई वी नहीं है, नहीं है, तो सीधे क्या विल प्रयोग करिए, विल। और लिखना कि राइट, राइट क्या लिख रहा है? लेटर। तो एक व्यक्ति है तो एक ए लेटर कर सकते हो, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। ठीक, बात समझ में आई? इसे में निगेटिव भी इसके पार्ट में नीचे लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस। आगे देखते हैं, तो क्या होगा? नियम, नियम इसका होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, सॉरी विल कामा 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 कामा, सेल प्लस नॉट होगा, या नेवर भी होगा। आप लिख लेंगे नेवर, नेवर भी हो सकता है, हटा देते हैं, लिख लीजिए आप। निगेटिव का मतलब निगेटिव के पार्ट सारे आ जाएंगे इसमें। और क्या नाम उसको बोलते हैं? सॉरी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसका नियम, मतलब एग्जाम्पल क्या कहता है। इसका एग्जाम्पल कहता है कि मतलब क्या लिख देते हैं, हाँ, मैं पार्क में नहीं घूमता हूँगा, हूँगा, मैं पार्क में नहीं घूमता हूँगा। तो क्या होगा? आई सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, तो लिख लीजिए। कंडीशन है, विल का भी प्रयोग किया जा सकता है, कंफर्म पता हो तो। बात बोलने वाला अगर डेफिनेट बात बोलता है तो आई विल सेल, सॉरी आई सेल, विल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो नॉट, आई विल नॉट, वॉल्क माने घूमना, कहाँ घूम रहा है? पार्क में, वॉल्क इन द पार्क, पार्क। ठीक, बन गया, समझे में आ रहा है इंट्रोगेटिव का? इसे बता दें, नीचे विजुअल है देखो,
नीचे दिखाई देता है यहाँ पर, हटो मिटा देते हैं। इसमें घूमता होऊंगा होगा, होऊंगा, ठीक, घूमता होऊंगा, गलत हो गया था। ओके डन। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता देंगे, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। सेंटेंसेस क्या होगा, वही क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या विल सेल आगे आ जाएगा। ऑब्लिक का मतलब होता है तीनों में से कोई एक लगेगा, कभी कभी यही लग जाएगा, क्या पहले होगा तो नहीं लगेगा, विल लगेगा तो सेल लगेगा, बात समझ रहे। और प्लस का मतलब वो चीज जरूरी ही कंपलसरी ही लगना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आओ देखते हैं इसको, आओ बच्चों आपको दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है ना। आओ तो इसमें अब आपके लिए एक सूचना है जो कि अभी बाद में आपको देंगे क्लास इंटरनेट तक, अभी ज़्यादा थक चुके हैं हम। क्लास आज में मतलब आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ, अच्छी है न्यूज़, सुनेंगे थोड़ा, तो इसको पढ़ा लेते फिर देखते हैं। इसमें होगा वे अपना, वे छोड़ो दूसरा ले लो, बन नहीं रहा कुछ सेंटेंस में, देख नहीं रहा तो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, देखता हूँ तो टेक्स्ट देख देख के बताते जाओ क्या समझा। तो इसमें क्या होगा, हम दूध नहीं, हम दूध क्यों पीते हैं, कि क्यों पीते, हम दूध क्यों पीते होंगे, ठीक। तो क्योंकि भाई भाई मैंने क्यों, कोई क्यों, और हम एक वचन है और सेल भी होता है उनके मीनिंग, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो भाई सेल और वी और ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक, अब हद से ज्यादा गलत हो रहा है, ड्रिंक, ड्रिंक, और क्या पी रहे हैं, द मिल्क, द मिल्क क्वेश्चन मार्क, ठीक, बात समझे। तो इसमें मैं निगेटिव ही बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। और इससे इसमें हम नहीं, हम नहीं, वाह क्या हुआ, खाना पकाती है, क्या हुआ खाना पकाती, नहीं पकाती होगी, सॉरी पकाती होगी। तो क्या पहले है तो इसकी मीनिंग ही मत लिखिए, इसको देखो वाह, तो वाह मतलब सेल को प्रयोग, विल को प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, किया जाएगा विल, तो विल और सब्जेक्ट है, पकाती है मतलब लड़की होगी सी, और पकाना के लिए कुक, कुक माने पकाना, क्या पका रही, द फूड कर लीजिए, द फूड, क्वेश्चन रेडी आपका, बात समझ में आए, इसको लिख लीजिएगा। और इसी में निगेटिव बढ़ा रहे हैं, ठीक, निगेटिव में क्या है, निगेटिव में नॉट लगा दीजिए, बस हो गया। इसमें क्या क्या, हम दूध क्यों नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, वह खाना क्यों नहीं, क्यों वह क्या वह खाना नहीं पकाती है, नहीं पकाती है, नहीं, तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नॉट, सब्जेक्ट और की वर्ब के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, बस समझे। मैं ज्यादा इसे लेने का भी थोड़ा थक ज्यादा चुके हैं तो इसलिए
हद से ज़्यादा गलती हो रही है, हद से ज़्यादा गलती होती हैं लिखने में, बोलने में तो नहीं होंगी, तो थोड़ा मुझे लगता है कि रेस्ट करना चाहिए। तो न्यूज़ ये है कि आज ठीक, तो मतलब अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले स्क्रूटनी एग्ज़ाम जो यूपी बोर्ड के बच्चों ने दिया है अपना पेपर, जो उनको सैटिस्फैक्शन नहीं है कि मेरा नंबर इतना आना चाहिए, गलत का पीछे कोई है, तो स्क्रूटनी एग्ज़ाम आता है, उसमें पर सब्जेक्ट में मतलब 500 रुपया शायद लगता है, शायद नहीं कंफर्म, 500 रुपये लगता है, उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का 500 रुपया। तो आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट है कि मेरे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, वो कम आ गए हैं, काफ़ी जैसे कुछ भी हो सकता है, काफ़ी गलत चेक हो गई, तो ऐसा बच्चों का अक्सर डिमांड रहता है, लोगों का कहना होता है कि काफ़ी गलत चेक हुई मेरी। तो ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 19 मई लास्ट डेट है। तो अगर उसकी फिराद में थे तो ज़रूर जाइए, आपको साइट द्वारा अप्लाई करवा दीजिए और फॉर्म आप दे सकते हैं। अगर आप हमारे क्षेत्र के यानी हरदोई जिला के हैं तो आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, पेपर कहाँ लगता है, डिस्ट्रिक्ट में स्क्रूटिनी एग्जाम बोला जाता है उसे, स्क्रूटिनी एग्जाम कहाँ लगेगा, डिस्ट्रिक्ट में आपकी लगेगा। आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करके बताएंगे कहाँ से आप। तो मिलते हैं और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ना जरूरी है, देश को आगे ले जाना है तो हम और आप जैसे शिक्षित व्यक्ति ही ले जा सकते हैं। अभी देखा होगा, अभी पलगांव शायद नाम है कश्मीर का, उसमें जो अटैक हुआ है, उसमें देखा सरकार भी एक्शन में है और जनता उनसे ज्यादा एक्शन में है। जनता देखो, फ्लैग है जो पाकिस्तान का, उसका मतलब उनको जला रही है, फाड़ रही है, मतलब अपनी भावना को उत्पन्न कर रही है कि हम आपसे नफरत करते हैं। तो ये प्रेशर है, सरकार के ऊपर प्रेशर है, इसलिए सरकार ये कर रही है। तो शिक्षित व्यक्ति जितना आगे बढ़ेंगे, और देखो शिक्षित हो रहा, देश हमारा शिक्षित हो रहा, मैं इस बात को बहुत मानता हूँ, क्योंकि आजकल सब जो वो अंधविश्वास वाले लोग नहीं रहे, जो मुस्लिम पे ब्लेम थोपने की कोशिश की गई थी इस अटैक में, जो कि ना सफल है और ना सफल ही रहेगी, क्योंकि भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, एकदम वहाँ पे गंवार जैसे लोग नहीं है कि पाकिस्तान में जैसे कहते हैं कि वहां पे तो उनको लगता है मैं चांद पे पहुंच गया, मैं इंडिया से आ गया हूँ, इंडिया देखा नहीं है, इंडिया से आ गए, वो लोग पहले से चांद पे हैं। उनका एक ही वो रहता है, मतलब उनका लगता है, उनको वहाँ के 80% लोगों को लगता है हिंदुस्तान के, मैं कर देता हूँ, 80% वहाँ के लोगों को लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वार होता है तो मतलब भारत हार जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा, और 20% लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, और वो 20% है पाकिस्तान आर्मी, ठीक ना। तो पढ़े लिखे की क्षमता बढ़ाई रखिए और मज़ा आता रहेगा, पढ़ते रहिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करिए, भूमिका बनाइए। तो देखो, आप माता पिता के प्रति करेंगे वो आपका फर्ज है, कर्ज है, वो कर्ज है, माता पिता के पीछे आपको करना पड़ेगा, कर्ज है, लेकिन आप अपने देश के लिए करेंगे वो आपका फर्ज है, और फर्ज कर्ज दोनों आपको अदा करना है, इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत से मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैंने एक 3 पार्ट में इसको मैंने सोचा है पूरा करने के लिए, तो एक पार्ट रहा और दूसरा पार्ट ही जल्दी आ जाएगा, तीनों आप बेहद तरीके से पढ़ के तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।